धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्योपनिषद चतुर्थ प्रपाठक और प्रथम खंड चल रहा है। प्रसंग है जानश्रुति राजा और रेक्व मुनि। तो मुख्य प्रसंग है रेक्व मुनि। तो जानश्रुति व्यक्ति राजा अपने राजा के जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को निभाते हुए अपने ढंग से सुव्यवस्थित राज्य कर रहे थे। तो जो बातें सुनी उन्होंने राजा ने उसको लेकर के आगे चर्चा होगी। तो कल हमने चौथे श्लोक तक किए हैं। पांचवें श्लोक को प्रारंभ करते हैं। तदुह जानश्रुति पौत्रायण उपशुश्राव सह संजिहान एव क्षत्तारम उवाच अंगा अरे ह सयुग्वानम इव रेक्वम आत्था इति योनु कथम सयुग्वा रेक्व इति। कहा जा रहा है तद उ और अ निश्चित रूप से तद उस बात को, तद का मतलब है उसको, अर्थात उस बात को। किस बात को? जिस बात को लेकर के हंस लोगों ने यानी परिव्राजक सन्यासी लोग या अतिथि लोगों ने जो चर्चा की थी उस बात को। जानश्रुति पौत्रायण उपशुश्राव, 3 पीढ़ियों के जो उनके पितामह और प्रपितामह जो जीवित है, ऐसे जीवित पितरों के जो पुत्र जानश्रुति है राजा, उसने उपशुश्राव सुना, उस बात को उसने सुना, उसके कानों में वो बात गई। जब लोग एक दूसरे की बात को चर्चा करने लगते हैं तो उस तक वो बात पहुंच जाती है, क्योंकि वो राजा है। आपने किसी बात को सुना है और आप किसी दूसरे को सुनाते हैं, दूसरा तीसरे को, ऐसा करते करते फिर उसके कानों तक भी वो बात पहुंच गई। तो वो कहते हैं जानश्रुति ने उस बात को उपशुश्राव सुन लिया। सह संजिहान एव क्षत्तारम उवाच। सह वो जो राजा जानश्रुति है वो निश्चित रूप से इस बात को मन में रखते हुए वो सो गया। और संजिहाना, जैसे वो प्रातःकाल उठ गए तो उठते ही संजिहान एव, प्रातःकाल उठते ही क्षत्तारम उवाच, जो उसके जो गाड़ीवान है, उसका जो रथ चलाने वाला है, चालक है, उससे उवाच कहता है अंगा अरे ह सयुग्वानम इव रेक्वम आत्था इति। अरे सारथी, ये बताओ, ये जो गाड़ीवान जो रेक्व के बारे में कुछ आपने कहा था अथवा आपने जो सुना था, या जो लोग आत्था कहते हैं, तुम्हें भी कुछ पता है उसके बारे में? योनु कथम सयुग्वा रेक्व इति। यह नु आश्चर्य की बात है, ये कैसा व्यक्ति है? यह कथम सयुग्वा रेक्व इति, जो ये गाड़ी वाला जो रेक्व है, ये कथम किस प्रकार का है? कुछ बताइए उसके बारे में। तू क्या सुनता है या तू क्या सुना है उसके बारे में? तो अपने सारथी से वो राजा प्रश्न कर रहा है। यह जो नु निश्चित रूप से
सयुग्वा रेक्वा कथम, ये सयुग्वा यानी गाड़ीवान ये जो रेक्व मुनि है वो किस प्रकार का है, तू भी बता ले। मैंने जो सुना तो सुना है, तू भी अपने बारे आपने जो सुना बताइए। जो निकट के जो होते हैं ना, तो उनसे भी पता लगता है हमको, दूर वालों से भी पता लगता है। तो अब वो भी बोलता है, यथा कृताय विजिताय अधरेया संयन्ति एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यत् यह तद वेद यत् स वेद स मया उक्त इति। और उसका जो सारथी है वही बात राजा को पुनः दोहराता है। क्या दोहराता है? जैसे ये जो पासे के जो दोनों प्रकार के होते हैं, पासे जो है उसके अनुकूल गिरने वाले हैं, खेलने वाले के अनुकूल जब गिरते हैं तो उसको कृत कहते हैं, और जो उसके उल्टे गिरते हैं तो उसको अधर कहते हैं। तो जो कृताय विजिताय उसके अनुरूप गिरने वाले पड़ने वाले जो पासे हैं उसके कारण से विजिताय वो जीत लेता है, और जब जीत लेता है तो बाकी भी पासे जो है उसी के अनुकूल हो जाते हैं एक प्रकार से। और संयंती उसी के अधरेयाः संयंती, जो नीचे वाले हैं या दूसरे ढंग से जो गिरने वाले हैं वो भी उसी को प्राप्त होते हैं, यानी उसी जीत के साथ जुड़ जाते हैं। एवं इसी प्रकार से एनम सर्वम तद अभिसमेति, एनम इस रेक्व नामक जो मुनि है उसको सर्वम वो सब कुछ तद अभिसमेति उसी को प्राप्त होता है, अर्थात वो सारा का सारा फल उसको प्राप्त होता है जिस फल को सारी जनता प्राप्त करती है। तो यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो भी प्रजा उचित करती है, पुण्य करती है, जो भी प्रजा करती है, और वो सारी प्रजा का जो जो पुण्य है, जितना पुण्य होता है वो सारे उतना पुण्य, उससे भी ज़्यादा पुण्य मान लो, वो उसको प्राप्त होता है। यह तद वेदा, जो कोई भी व्यक्ति हम में से इस बात को इस रूप में वेदा जानता है, यत् स वेदा, वास्तव में वो यथार्थ जानता है। इस बात को इस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि एक कर्म है जिसको एक मैं आपको क्या बताऊं, शूद्र करता है, उसी कर्म को एक वैश्य करता है, उसी कर्म को एक क्षत्रिय करता है, और उसी कर्म को एक ब्राह्मण करता है। उसी कर्म को एक ब्रह्मचारी करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला, उसी कर्म को एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला करता है, उसी कर्म को एक वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला करता है, और उसी कर्म को एक सन्यासी सन्यास आश्रम में रहने वाला करता है। मैंने आपके सामने 4 आश्रम 4 वर्ण के विषय में बोल दिया है। कर्म एक ही है पर उसका फल अलग अलग होता है, याद रखना। आश्रम के अनुसार फल होता है, कर्म एक ही है लेकिन फल अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी योग्यता अलग अलग है। चारों आश्रमों की योग्यताएं अलग अलग है, चारों वर्णों की योग्यताएं अलग अलग है। जब योग्यता अलग है तो फल भी अलग मिलेगा। हाँ, याद रखना, कर्म एक ही है तो योग्यता के अनुसार कर्म का फल मिलता है। मेरी बात को थोड़ा अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना। आप ये मत समझना कि जब कर्म एक जैसा ही है तो फल एक जैसा मिलना चाहिए। नहीं, एक जैसा है ही नहीं, एक जैसा नहीं कर सकता। जिस ज्ञान से युक्त होकर के उस कर्म को ब्राह्मण करता है, उसी ज्ञान से युक्त होकर के क्षत्रिय नहीं करता, वैश्य नहीं करता, शूद्र नहीं करता। जिस ज्ञान से युक्त होकर के एक सन्यासी करता है, उसी कर्म को वानप्रस्थी नहीं करता, गृहस्थी नहीं करता, ब्रह्मचारी नहीं कर सकता। सबका ज्ञान अलग अलग है। जैसा ज्ञान उसी के अनुरूप कर्म होता है, याद रखना। ज्ञान के अनुरूप ही कर्म, ज्ञान के अनुरूप ही भक्ति, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो इसलिए फल अलग अलग होंगे। उत्कृष्ट ज्ञान तो उत्कृष्ट कर्म, निकृष्ट ज्ञान निकृष्ट कर्म, मध्यम स्तर का ज्ञान तो मध्यम स्तर का कर्म। तो जिस फल को वो प्राप्त कर रहा है एक बहुत बड़ा व्यक्ति, तो उस फल को कितना महत्व देने वाला वो फल होगा जिसको अकेला प्राप्त कर रहा है, और उस अकेले को मिलने वाला फल जो है सारी जनता को मिल रहा है, यानी थोड़ा 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 सब लोगों को मिल रहा है।
जैसे खुशियां हम लोग लेते हैं, खुशियां उठा मतलब खुश होते रहते हैं हम लोग, प्रसन्न होते रहते हैं, सुख ले रहे होते हैं, तो सबका जो सुख मिला करके एक व्यक्ति को वो सुख मिल रहा है, वो सबके सुख को एक ही अनुभव कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सुख का अनुभव करना भी एक बहुत अंतर होता है, याद रखना। मतलब सुख तो आप भी ले रहे हो, वही सुख एक योगी भी लेगा। जिस सुख को, वो भौतिक सुख भी क्यों ना हो, कोई भी सुख लो, सांसारिक सुख हो तो सांसारिक सुख, जिस सुख को आप ले रहे हैं, उदाहरण के लिए आप खीर खा रहे हैं, खीर का सुख आप ले रहे हैं, खीर योगी भी खा रहा है और योगी भी सुख लेगा, लेकिन दोनों के सुख में बड़ा बड़ा अंतर होता है। एक विवेक से सुख ले रहा होता है और एक अविद्या से युक्त होकर के। यह अलग बात है कि उस खीर का, उस द्रव्य का जो सुख गुण है वो तो दोनों को बराबर मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। जैसे मैंने पीछे बोला था कि जब दुख है तो उस वस्तु का धर्म है दुख, उसमें जितना दुख है वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे अतिरिक्त दुख लेते हैं ना आप लोग, लेते नहीं है, लेते हैं ऊपर से अविद्या से युक्त होकर के। जब अविद्या से युक्त होकर के दुख लेते हैं तो विद्या से युक्त होकर के अतिरिक्त सुख नहीं ले सकता क्या? बिल्कुल लेगा। अविद्या से युक्त होकर के अतिरिक्त जो दुख ले सकता है तो विद्या से युक्त होकर के अतिरिक्त सुख भी ले सकता है। वस्तु का जो धर्म है, वस्तु के जो गुण हैं वो उतने ही रहेंगे, उसमें कोई कमी या अधिक नहीं होंगे। उसका रूप है, उसका रस है, उसका गंध है, उसका स्पर्श है, उसका शब्द है, उसका जो भी सुख है वो जितने उतने ही रहेंगे, उतना ही मिलेगा सबको, लेकिन हम अतिरिक्त लेते हैं। तो ये जो अतिरिक्त लेते हैं, ये क्या हो गया? हाँ जी, ये जो हम अतिरिक्त लेते हैं वो अतिरिक्त सुख आनंद जो भी ले रहे हैं वो विद्या के कारण से ले रहे हैं। तो इसलिए कि एक साधारण आदमी भी सुख ले रहा है, उसी सुख को एक योगी ले रहा है, तो जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए इस फल को ध्यान में रख करके चलिएगा। कह रहे हैं जो कुछ भी प्रजा ले रही है सुख या जो भी फल प्राप्त कर रही है, वो सारा का सारा फल, यानी जितना प्रजा उस सुख को पा रही है उतना सुख एक अकेला ले सकता है, ये उसके ज्ञान पर निर्भर करेगा। इसलिए कहा जा रहा है यह तद वेदा, इस बात को जो भी जान लेता है, यह यत स वेदा, वास्तव में उसको वो ही जानता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकेबल है, वो प्रैक्टिकली उस बात को अनुभव कर रहा है, वो ही जान पाएगा। जो प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहा है उसको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहा जा रहा है यत स वेदा, उसको वही जान सकता है। स मया एतद् उक्ता इति, यही बात मैंने आपसे कही है, जैसा मैंने सुना है, ये उसका सारथी जानश्रुति नामक राजा को कह रहा है। अब राजा क्या कहते हैं? सह क्षत्ता अन्विष्य न विदितम इति प्रत्यय। अच्छा, हाँ यही है। सह क्षत्ता अन्विष्य न अविदितम इति प्रत्ययाय तम ह उवाच यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषण तदेनम ऋच्छा इति। तो कहते हैं सह, वो जो सारथी है वो उसको खोजता है, क्योंकि वो कहता है कि उसको ढूंढो, उसको यहीं पर है ना हम लोग, या कहीं और गए? हाँ यहीं पर है जी जी। तो स अक्षत्ता अन्विष्य न अविदम इति प्रत्ययाय। सह, वो जो सारथी है उसको ढूंढने के लिए गया, उस रेख को मुनि को पता लगाया, पता लगाने के लिए जो भी अन्वेषण किया, क्षत्ता अन्विष्य, वो जो क्षत्ता का मतलब है सारथी, अन्विष्य खोजबीन की उस व्यक्ति की, न अविदम, उसको जान नहीं पाया, खोज नहीं पाया, उसको मिल नहीं पाया, इति, फिर जब मिल नहीं पाया तो प्रत्यय आया, लौट करके आ गया। तम ह उवाच,
उस सारथी से राजा कहता है। तम ह उवाच, निश्चित रूप से उस सारथी से राजा कहता है, अरे यत्र ब्राह्मणस्य अन्वेषण तद एनम ऋच्छा। जहाँ ब्राह्मण लोग रहा करते हैं, जहाँ पर जब जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिलेगा? जहाँ डॉक्टरों का जो भी समुदाय होगा वहाँ जाके ढूंढो, जहाँ डॉक्टर लोग आपस में बैठते हैं। यहाँ नहीं मिल रहा है, केबिन में नहीं मिल रहा है, ओपीडी में नहीं मिल रहा है, ऑपरेशन थिएटर में नहीं मिल रहा है, फिर जहाँ भी डॉक्टर्स होंगे वहीं जाके देखो, जहाँ इंजीनियर्स होंगे वहीं जा कर के देखो। ये आदमी कहाँ मिल सकता? वहीं ढूंढो ना। अब ऐसी जगह ढूंढोगे तो कैसे मिल पाएगा? तो ये कहना चाह रहे हैं, यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषण, जहाँ उस ब्राह्मण को ढूंढना चाहिए वहाँ अन्वेषण करो, वहाँ ढूंढो। तद एनम ऋच्छा, उसको वहीं पर आप ढूंढो। ऋच्छा का मतलब है वहां पर प्राप्त करो, वहीं पर खोज करो, वहीं मिलेगा। ये बात कही है। अब वो ढूंढने के लिए जाता है। सह अधस्तात् शकटस्य पामानं कशमानम् उपोपविवेश तम ह अभ्युवाद, त्वं नु भगवः सयुग्वा रेक्वा इति, अहम ही अरे इति ह प्रतिजज्ञे। सह क्षत्ता अविदम इति प्रत्ययाय। कहते हैं सह, वो जो सारथी है वो अब ढूंढने के लिए निकला तो कहीं देखा तो अधस्तात शकटस्य, शकट कहते हैं बैलगाड़ी को, उस बैलगाड़ी के नीचे जहाँ बैलगाड़ी को रखा गया है, उस गाड़ी को कहाँ भी जहाँ भी रख दिया उसको रखा है, उस बैलगाड़ी के अधा नीचे कोई आदमी दिखाई दिया। और किस रूप में दिखाई दिया? पामानम कशमानम। पामान कहते हैं खाज को, खुजली को, और कशमानम का मतलब है खुजाना। तो खाज को खुजाते हुए उस व्यक्ति को देखा उसने, और देख करके उपविवेश, उसके पास जाकर के ये भी बैठ गया, या उसके पास जाकर के ये भी खड़ा हो गया। तम ह अभ्युवाद, और उस गाड़ी के नीचे बैठे हुए व्यक्ति को अभ्युवाद कहा, त्वं नु भगवः सयुग्वा रेक्वा इति। भगवः अर्थात हे भगवन, क्या तुम जो है निश्चित रूप से क्या गाड़ीवान रेक्व मुनि हो? इति, ऐसा उसने उससे पूछा। तो अहम ही अरे इति, हाँ मैं ही हूं, अरे मैं ही हूं, वो रेक्व मुनि मैं ही हूं, ऐसा उसने उत्तर दे दिया। तो अहम ई अरे इति ह प्रतिजज्ञे, प्रतिजज्ञे का मतलब है उत्तर दिया। नु का मतलब निश्चित रूप से, तो कहा अहम ही अरे, अच्छा नु नहीं है थी, यहां हा है, तो हरे अहम ही इति ह प्रतिजज्ञे, अरे मैं ही हूं वो रेक्व नामक व्यक्ति, ऐसा वो प्रतिजज्ञे उत्तर दिया। सह क्षत्ता अविदम इति प्रत्यय। कहते हैं सह, निश्चित रूप से वो जो सारथी है, अविदम, मैं तो जान लिया उसको, कहाँ पर रहते हैं और कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, जो भी उसको जानकारी प्राप्त कर लिया, अविदम मैंने जान लिया, इति ऐसा सोच करके प्रत्यय वापस लौट गया राजा के पास। तदु उ ह जान श्रुति पोत्रायन षट, अच्छा ये खंड पूरा हो गया, अब नया खंड प्रारंभ हो रहा है। तो जान करके राजा को बता देता है। अब राजा का कर्तव्य है कि जब बड़ा कोई आदमी होता है तो उससे मिलना होता है, उससे जो भी शिक्षा लेनी हो शिक्षा लेगा, कुछ सीखना है कुछ सीख लेगा उससे,
कोई भी सीख लेगा या कोई भी उसका सादर आदर सत्कार कुछ करना है, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी होता है तो उससे मिलने की इच्छा सभी को होती है। तो अब राजा की गतिविधि प्रारंभ हो रही है। तद ऊह जान श्रुति पौत्रायण षड्शतानि गवाम निष्कम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्रमे तम अभ्युवाद। तो कहते हैं तद ऊहा, तो तद उस बात को सुन करके निश्चित रूप से जानश्रुति नामक जो राजा है, जो कि पौत्रायण है, वो क्या करता है, आदेश करता है षड्शतानी गवाम, 600 गायें ले चलते हैं भेंट के लिए। 600 गायें। देखो राजा तो राजा ही होता है। आप एक गाय को भेंट करने में आपको बड़ी परेशानी होती है, क्यों जी? अभी किसी का आया था मेरे पास, वो आते रहते हैं लोग, जी हमें गाय चाहिए जी, कुछ गाय दिला दो, हमारे पास दूध नहीं होता है। ब्रह्मचारी लोग होते हैं, गुरुकुल होते हैं, ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं, जहाँ उनको ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई कहते रहते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने मेरे को कहा कि ब्रह्मचारिणियाँ जहाँ रहती है कि हमें गाय चाहिए। तो अच्छा, आपके पास एक भी गाय नहीं है? नहीं है जी। क्यों नहीं है? हम लोग रख नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चियां हैं यहाँ पर, और हम लोग वैसे खरीदते हैं, लेकिन अब इच्छा हो रही है, रख लेते हैं। तो कोई ना कोई ऐसे आ जाते हैं गाय मांगने के लिए, तो देना पड़ता है। तो सोचना पड़ता है हमको, एक गाय है तो आजकल बहुत महंगाई तो सब जगह है ही है। हमने पूछा कि ठीक ठाक गाय कितने में मिलती है? 80,000 से स्टार्ट होता है जी। अच्छा ठीक है। तो अब एक गाय देने में हमें बहुत मुश्किल होता है, पसीना निकल जाता है। तो वो 600 गाय लिया उसने, राजा, वो तो राजा है, तो 600 गाय ले लिया और लेकर के निष्कम कहते हैं जो भी अश्रवी, जो भी बोलते हैं आप, सोने का कोई होता है, वो एक निष्क ले लिया उन्होंने। ठीक है जी। सुवर्ण, ये तो उपलक्षण है, कुछ सुवर्ण ले लिया होगा, एक ही क्या सिक्का लेगा, कुछ सुवर्ण भी ले लिया साथ में। और अश्वतरी रथम, खच्चरों की गाड़ियां भी होती हैं, घोड़ों की भी होती है और खच्चरों की भी होती है। तो खच्चर से युक्त जो रथ है उसको भी लिया, उसको भेंट करने के लिए। वो बैलगाड़ी में घूमते हैं तो उसको बड़ी अच्छी गाड़ी देना चाह रहे हैं, तो बड़ी गाड़ी ले लिया उन्होंने। और बड़ी गाड़ी का मतलब है खच्चर। आप जानते हैं ना, खच्चर जो होता है वो शंकर से उत्पन्न होने वाला होता है, उसमें बहुत शक्ति होती है। पहाड़ों में बहुत ये खच्चर दिखाई देते हैं और बहुत बल भी होता है उनको, और दौड़ती भी हैं, बहुत कुछ होता है। तो खच्चर से जुती हुई रथ को ले लिया उन्होंने। तद आदाय, इन सब को लेकर के प्रतिचक्र में वो चल पड़े उस मुनि के पास। तम अभ्युवादा, और उसके पास जाकर के वो राजा उस रेक्व मुनि से कहता है, क्या कहता है? रेक्व इमानि षड्शतानि गवाम अयम निष्कः अयम अश्वतरी रथः नु मे एताम भगवो देवताम शाधि याम देवताम उपास्ये इति। वो कहते हैं रेक्व, हे रेक्व मुनि, संबोधन है ये, रेक्व शब्द जो है संबोधन में। हे रेक्व मुनि, इमानी षड्शतानि गवाम, देखो मैं आपके लिए 600 गाय लाया हूँ, इन 600 गायों को लो भेंट के रूप में। अयम निष्का, और ये जो सुवर्ण है ये भी आपके लिए ले आया हूँ। हमारे लिए कोई सुवर्ण नहीं लाते हैं, कोई फल लाता है, कोई नोट लाता है, कोई सिक्के भी देता। कई बार, एक बार किसी ने बहुत सारे सिक्के दे दिए हमको। सुवर्ण तो कोई नहीं देता है, उनके पास ही, बेचारों के पास कम होता होगा आजकल। क्यों जी? लॉकर्स में रहते हैं तो घरों में रहता नहीं, तो इसलिए नहीं लाते होंगे। क्यों जी? खैर, कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ सुवर्ण लेके गए और सुवर्ण लिया तो कहे ये सुवर्ण है और ये रथ है, ऐसा बोल करके मैं एताम भगवा, मेरे से हे भगवान, हे रेक्व मुनि, ये सब ले लो और एताम देवताम शाधि,
और इस देवता के बारे में मेरे को शादी का मतलब है आदेश करो, उपदेश करो, शिक्षा दो। याम देवताम, और जिस देवता की आप उपासना करते हो, जिस देवता की आप उपासना करते हो उसी देवता का उपदेश मेरे को दो। अब कोई जा रहा है किसी के पास तो किसी उद्देश्य को लेकर ही जाएगा ना। चाहे वो सोना ले जा रहा है, गायों को ले जा रहा है, रथ को ले जा रहा है, जो कुछ भी ले जा रहा है, इतनी बड़ी चीज़ें ले जा रहा है तो उसको कुछ अपेक्षा तो होगी ना, क्योंकि बिना अपेक्षा के कोई कुछ किसी को नहीं दे सकता। कोई तो अपेक्षा रहती है, चाहे वो पुण्य की अपेक्षा रहे या वो निःश्रेयस की अपेक्षा, स्वर्ग की अपेक्षा हो या मोक्ष की अपेक्षा हो या लौकिक अपेक्षाएं हो। अब मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी तो बहुत बड़ी अपेक्षा आपसे। अपेक्षा कौन नहीं रखता, अपेक्षा तो सभी रखते हैं। मोक्ष की अपेक्षा है, स्वर्ग की अपेक्षा है, पर अपेक्षा तो है, कोई ना कोई तो अपेक्षा होगी मेरी, नहीं तो मैं खाली पीली क्यों पढ़ाऊं आपको। कुछ अपेक्षा, कुछ स्वार्थ रख करके तो पढ़ा रहा हूं। स्वार्थ तो होना ही चाहिए, पर अच्छा स्वार्थ होना चाहिए। तो वो भी इतनी बड़ी चीजें लेके जा रहा है तो कुछ अपेक्षा लेकर के जा रहा है, तो उसकी क्या अपेक्षा है। तो जिस देवता की उपासना करके रे कुंभनी इतने प्रसिद्ध हुए हैं, मेरी भी प्रसिद्धि है, लेकिन मेरे से अधिक प्रसिद्धि उसकी बताई जा रही है, तो उसको लगता है ना व्यक्ति को, जब अहंकार में चोट आता है ना व्यक्ति को, मतलब अहंकार जो है दबता हुआ दिखाई दे ना किसी को, मेरा अहंकार जो है थोड़ा लो होता जा रहा है, उसका हाई होता जा रहा है, उसका अहंकार बढ़ रहा है और मेरा कम हो रहा है, तो उसको लगता है आदमी को, चाहे वो पति का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे वो शिष्य का हो, चाहे आपस के जो कोई भी संबंध है हमारे, सारे संबंधों के साथ आप जोड़ सकते हैं। जब तक अविद्या हमारे से हटेगी नहीं है ना, तब तक हमें बहुत दर्द होता है, दुख होता है। किसी को कम हो, किसी को ज़्यादा होगा जरूर, इससे बच नहीं सकते हम लोग, इस चुंगल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक अविद्या रहेगी। तो अहंकार पर चोट पड़ती है तो उसको बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब इतना अन्न पकाता हूँ, इतना खिलाता हूँ लोगों को, सब जगह पर रहने के लिए धर्मशालाएं बनाई, ये किया वो किया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखता हूँ, फिर भी मेरे से अधिक इसकी प्रशंसा हो रही है, मेरे से अधिक इसका गुणगान हो रहा है, तो आदमी को लगेगा ना, बहुत लगेगा। तो अब दो प्रकार से लगेगा उसको, एक तो मूर्खता से लग करके दूसरे ढंग में जाएगा, दूसरे रास्ते में जाएगा, और एक अच्छे रास्ते में जाने के लिए भी लगता है आदमी। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो लगेगा, मतलब चोट, अहंकार पर जो चोट आती है वो दो प्रकार से आती है, गलत अर्थ में भी और अच्छे अर्थ में भी। जैसे एक फर्स्ट आता है एग्जाम में, रनिंग में या किसी भी चीज में, तो दूसरे उसी लाइन में जो दूसरा है उसको भी चोट पड़ती है, अच्छा ये फर्स्ट आ रहा है ना, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं भी ला करके दिखाऊंगा फर्स्ट आना, मैं भी फर्स्ट आऊंगा। एक तो ये है, और दूसरा है अच्छा ये फर्स्ट है ना, इसको मैं नीचा कर दूंगा, इसको आने नहीं दूंगा फर्स्ट, मैं ही आऊंगा। एक ये भी है। दोनों डायरेक्शन अलग अलग है दोनों की, मतलब एक गर्त की ओर जा सकता है, नरक की ओर जा सकता है, एक स्वर्ग की ओर जा सकता है या मुक्ति की ओर जा सकता है। पर ये स्पर्धा तो होनी चाहिए, चाहे राजा में हो या सन्यासी में हो, चाहे ब्रह्मचारी में हो चाहे गृहस्थी में हो, या किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हो व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का हो व्यक्ति, तो ये स्पर्धा होनी ही चाहिए। तो इसी स्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ये वर्णन किया जा रहा है कि आखिर मेरे से अधिक इसका नाम, इसकी प्रशंसा और इसका जय जयकार जो हो रहा है वो किस वजह से है। तो पता लगा था ना, खोजबीन करता है तो उसको पता लगा कि वो जिसकी उपासना करता है, जिसका वो सेवन करता है, जिसके कारण से वो उसका नाम हो रहा है, वो मेरे पास नहीं है, तभी तो मेरे से अधिक नाम हो रहा है उसका, तो क्यों ना मैं उसको पालूं। तो ये बात दिमाग में रखते हुए ऋषि जो है तो कहता है एताम भगवा देवताम शादी, उस एताम का मतलब इस देवता के संबंध में मेरे को शादी,
उपदेश करो जिस देवता की उपासना आप करते हो, ताकि मैं भी उसको जानकर समझकर मैं भी वैसा ही बन जाऊं जैसे आप हो। बड़ा आदमी जब होता है उसको देख करके हर किसी के मन में, जिसके अंदर पुरुषार्थ करने की इच्छा हो, निठल्ले के मन में तो आएगा नहीं, मेरी बात को समझना, जिसके मन में पुरुषार्थ करने की इच्छा हो, जिसके शरीर में भी पुरुषार्थ करने की इच्छा हो, जिसकी वाणी में भी, यानी तीनों प्रकार से हम कर्म करते हैं ना, मन वाणी और शरीर से, तो तीनों में एक, तीनों की इच्छा रहेगी हमकी, मानसिक रूप से भी, वाचनिक रूप से भी, शारीरिक रूप से कर्म करने की इच्छा रहती है, तीनों प्रकार से कर्म करने की इच्छा होती है। और जब हमसे बेटर या हमसे बेस्ट जब हमारे सामने दिखाई देते हैं तो कर्म करना हमारा स्वभाव है, हम खाली पीली नहीं रह सकते, तो हमारे में वो इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी वैसा करें और उसको प्राप्त करें। तो उसी भाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है और अहंकार पर भी चोट पड़ रहा है, तो सारी बातें साथ में जुड़ रही है और अच्छे अर्थ में आगे बढ़ना चाहता है कोई व्यक्ति, तो कह रहे जिस देवता की उपासना आप करते हो उसी देवता के संदर्भ में हमें भी बताइए, हमें उपदेश करो, ऐसा वो उस ऋषि से या उस मुनि से वो कहते हैं। ये मुख्य बात है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे इस बात को वो सुन करके रेको मुनि ने राजा को क्या उत्तर दिया, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। तम ऊह परः प्रत्युवाच अह ह अरे त्वा शूद्र तवेव सह गोभि अस्तु इति तद ऊह पुनः एव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कम् अश्वतरी रथं दुहितरं तद आदाय प्रतिचक्रमे। कहते हैं तम ऊह, तम का मतलब है उस ऋषि, उस राजा से या उस राजा को, परह प्रति उवाच, पर का मतलब वो ऋषि, तम का मतलब वो राजा है और पर का मतलब है ऋषि है। तो उस राजा को वो जो दूसरे जो ऋषि है वो ऋषि उस राजा के प्रति उवाचा कहता है, अह ह अरे, मतलब जैसा हंसते हुए, अरे अह क्या करते हो आप, क्या किया आपने। तो कह रहे अह ह अरे, कमाल की बात है, त्वा शूद्र तवेव सह गोभि अस्तु इति। ये शूद्र, उसको शूद्र बोला है यहां पर, ये शूद्र त्वा तुम्हारा ही तुम्हारे पास रहे। तो त्वा का मतलब है तुझको मैं कहना चाह रहा हूं कि तव एव सह गोभि अस्तु इति। तव एव, तेरे पास जो भी है या तूने जो लाया है वो तेरा ही रहे। तो गोभी सह, गोभी सह का मतलब है गायों के साथ साथ, गायों के साथ साथ क्या था, सोना भी था और रथ भी था। तो गोभी सह, गायों के साथ साथ और जो कुछ भी तूने लाया है वो सब तव एवा, तेरे साथ ही रहे। त्वा, वो तेरे ही है, ये शूद्र तुझे समझ नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तद ऊह पुनः एव जानश्रुति प्रोत्रायणः सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तद आदाय प्रतिचक्र में। वो लौट चला गया, लौट के चला गया ऐसा कहने पर रुका नहीं है वो, उसके अंदर जिज्ञासा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे से अधिक नाम किसी सामने वाले का हो। हाँ याद रखना, दो भाई होते हैं ना, हाँ याद रखना, दो भाई या दो गुरु, हाँ ये सबके साथ लगेगा। दुनिया है क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, याद रखना सब मनुष्य हैं। जब अपने से सामने वाले की जब प्रशंसा अधिक होती है, जैसे पति और पत्नी है, जब पति की ही ज्यादा प्रशंसा हो रही हो तो पत्नी को बर्दाश्त नहीं हो सकता, या पत्नी की ज्यादा प्रशंसा हो रही हो तो पति को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, किसी को नहीं होता किसी के बारे में। तो शिष्य की प्रशंसा हो रही है और गुरु की नहीं हो रही है, फिर देखना
गुरु के सामने शिष्य की प्रशंसा हो रही है और गुरु को नहीं हो रही है, फिर देखना सबके साथ लगा सकते, सब ऐसे ही है एक जैसे, कोई कम कोई ज़्यादा। तो फिर आदमी बर्दाश्त नहीं करता है ना, तो उसको लगता है, फिर उसको वो बदलना चाहता है। सामने वाले ने सुना नहीं उसको, अब वो कैसे रोके, उसको मनवाना है उस बात को। तो वो क्या करता है, तद ऊह पुनरेव, वो जो राजा था पुनरेव दोबारा फिर कमर कसता है, वो फिर चल पड़ता है। जानश्रुति पौत्रायन, ये जो जानश्रुति नामक पौत्रायन है, फिर वो चल पड़ता है। फिर इस बार क्या करता है, सहस्रम गवाम, अब 600 की जगह उसने सहस्रम 1000 गाय ले लिया, दक्षिणा को बढ़ा दिया उसने, 1000 गाय लिया। और निष्कम सोना, अब निष्कम एक ही वचन में है, इसका ये मतलब नहीं है थोड़ा ही सोना लिया, जब पीछे से पिछली बार से अधिक लेगा ना तो निष्कम सुवर्ण, ये जाति के अर्थ में लेना, यानी बहुत सारा सुवर्ण लिया। फिर अश्वतरी रथम, रथ तो वही है लेकिन उसमें बेटर रथ लेगा ना, पहले वाले रथ से थोड़ा, जैसे गाड़ी हमने ले लिया किसी को दिया, दे रहे हैं, वो मना करता है तो उससे थोड़ा उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का, जो ब्रांड क्या बोलते हैं, उसी क्या कहते हैं आप लोग, उसी मॉडल, हाँ उसी मॉडल का थोड़ा हाई रेंज का, फिर उसके साथ ले जाएंगे। तो रथ तो वही है लेकिन अब खच्चर भी मध्यम स्तर के, उच्च स्तर के, निम्न स्तर के होते हैं ना, तो गाड़ी में भी परिवर्तन आया, उससे भी थोड़ा उत्तम रथ को ले लिया। और अतिरिक्त एक और विशिष्टता उसने क्या लिया, दुहितरम, अपनी बेटी को भी साथ ले लिया उसने। दुहितरम का मतलब बेटी को भी साथ ले लिया। तद आदाय, इन सब को लेकर के प्रतिचक्र में वो चल पड़ा देने के लिए। अब यहां पर 2-3 बातें समझनी है कि शूद्र बोला है उसको राजा, जबकि वो राजा है लेकिन उसको शूद्र बोला है। तो शूद्र शब्द अनेक अर्थों को देने वाला होता है, याद रखना। शूद्र का एक ही अर्थ नहीं है, जिसको पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ सकता केवल उसी को शूद्र नहीं कहते, शूद्र किसी को भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग है गधा, ऐसा बोलते नहीं आप लोग किसी को, ए गधा, ये तो गधा है, मतलब गधा है क्या, वो सब कुछ काम करता है लेकिन किसी विषय में वो गधापन करता है, मतलब किसी विषय में वो गधे के गुण को रखता है वो, इसलिए उसको है ये तो गधा है, उस विषय में वो गधा बन गया, वैसे तो गधा नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जब मूर्खता सवार हो जाती है उसके अंदर, तो उसको कहते हैं शूद्र है, मूर्खत्व को नहीं छोड़ रहा है तो उसको शूद्र बोल दिया। तो ये बदलता रहता है, यानी परिभाषा जो है बदलती रहती है, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसको शूद्र बोल सकता है। जैसे ब्राह्मण का पुत्र जो है वो ब्राह्मण नहीं होता, वो शूद्र ही होता है। हाँ याद रखना, ब्राह्मण के पुत्र को भी शूद्र कहते हैं, क्षत्रिय के पुत्र को भी शूद्र कहते हैं, वैश्य के पुत्र को भी शूद्र कहते हैं, और शूद्र के पुत्र को भी शूद्र कहते हैं। एक बात हो गई। अगली परिभाषा बता रहा हूं। सब ने परीक्षाएं दी हैं और सब पास हो गए और एक फेल हो गए, तो शूद्र है वो। उस अर्थ में फेल हो गए जी शूद्र है। दोबारा पास होना, जब तक दोबारा पास ना हो तब तक शूद्र है आप। ऐसे शूद्रत्व की परिभाषाएं अलग अलग है। तो उसको यहां पर शूद्र इसलिए है मूर्ख आदमी। अब मूर्ख ना बोलकर उसको शूद्र बोला, यानी शूद्र में जो वेराइटीज हैं वो वेराइटीज अनेक होती हैं, तो उन में से एक वेराइटी है। यहाँ शूद्र शब्द से किसी को आप ऐसा समझना नहीं, जन्म से कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर योग्यता की बात हो रही है। और शूद्र हमेशा गलत अर्थ में नहीं होता, याद रखना, अच्छे अर्थ में भी होता है शूद्र। और शूद्र जो है वो आर्य होता है। हाँ याद रखना, शूद्र भी आर्य होता है, सभी आर्य तो वो भी आर्य होता है। कम योग्यता वाले को भी शूद्र कहते हैं। ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं शूद्र के। इसलिए शूद्र शब्द सुन करके कोई ये ना सोचे कि ये जाति से हम लोग बोल रहे हैं, या किसी को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, या किसी को नीचे दिखाने के लिए, ये कोई बात नहीं चल रही। शूद्र तो सभी होते हैं।
ब्राह्मण भी शूद्र होता है। हाँ, अब मैं दूसरी परिभाषा दे रहा हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब शूद्र होते हैं। एक्चुअल ब्राह्मण भी शूद्र होता है। मैं भी शूद्र बनता हूँ रोज। मैं अपना जो वॉशरूम है ना, टॉयलेट बाथरूम, मैं खुद ही धोता हूँ उसको, दूसरे को उसमें एंट्री नहीं देता हूँ। मैं खुद अपना काम करता हूँ उसका। तो मैं जब वो करता रहूँगा, क्या काम कर रहा है? शूद्र का काम कर रहा हूँ, तो शूद्र हूँ, कर्म से है ना। मैं शूद्र भी बनता हूँ, मैं ब्राह्मण भी बनता हूँ। अब आपने मेरे को दूसरा काम भी दे दिया वैश्य का, तो वैश्य भी बनता हूँ बीच में। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय है, कर्म के अनुसार जो है वो कुछ कुछ स्थितियों में कुछ कुछ काल के लिए हमारे नाम बदल जाते हैं उन कर्मों की दृष्टि से। तो इस दृष्टिकोण से अरे शूद्र यानी क्या मूर्खता है ये। मतलब आपको कुछ सीखना है तो आप विधिवत जो सीखने की दृष्टि से आए, आप रुबाब में आ रहे हो मेरे सामने, राजा होने के नाते आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप ये ले लो और मेरे को सिखा दो। भाई दक्षिणा कब दी जाती है जी? हाँ जी बोलो। काम जब पूरा हो जाता है, हवन यज्ञ आदि सब पूरा हो जाता है, ये सब उसके बाद ही तो दक्षिणा दोगे आप। अब मैं आपके घर पे हवन करने के लिए इन्हें पहले इनको दक्षिणा दे दो बाबा जी को, फिर हवन करेंगे, ऐसा थोड़ा होगा। बाद में मिलेगा, जो भी आप दोगे बाद में दोगे ना। तो राजा का रुबाब जो है वो मतलब एक अहंकार प्रतीत हो रहा है ना। अब इस अहंकार को देख करके ना ये शूद्र यानी मूर्ख है, तो उसका संबोधन दिया कि हे मूर्ख, ऐसा करके उन्होंने संबोधन किया। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। अब बेटी को क्यों साथ में लाया वो, इसको भी समझ लेना। इसको अगले श्लोक से समझ में आ जाएगा आपको, फिर नहीं आएगा तो फिर बता दूंगा। तम ह अभ्युवादा रेक्व इदम सहस्रम गवाम अयम निष्कः अयम अश्वतरी रथ इयम जाया अयम ग्रामः यस्मिन् आस्ये अनु एव मा भगव शाधि इति। तो कहते हैं तम ह अभ्युवादा। अब उस रेक्व मुनि से राजा कहता है, रेक्वा हे ऋषि, इदम सहस्रम गवाम, ये 1000 गाय हैं, इन गायों को अब आपको भेंट करने के लिए आया हूं। अयम निष्कः, और ये सुवर्ण है, बहुत सारा लाया हूं पहले से भी ज्यादा। अयम निष्कः, ले लो ये सोना। अयम अश्वतरी रथा, और ये उससे भी बेहतर गाड़ी है, इसको भी ले लो। इयम कन्या, ये जो मेरी बेटी है, और इस बेटी को जाया पत्नी बना लो, ये बोल रहा है। जाया का मतलब पत्नी होती है, तो इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करो। अयम ग्राम, और जिस गांव में आप रह रहे हो इस गांव को भी भेंट में ले लो। यस्मिन आस्ते, जिस गांव में आप रह रहे हो इस गांव को भी आप भेंट में ले लो। अनु एव मां भगवः शादी, पर मेरे अनुकूल हो जाओ। अनु एव का मतलब है मेरे अनुरूप हो जाओ, मेरे अनुकूल हो जाओ। मां भगवा शादी, मां मतलब मुझको, हे भगवान शादी, उपदेश जरूर देना। ये एक ओर से अनुनय भी दिखा रहा है, एक ओर से अहंकार भी दिखा रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन देखिएगा, एक ओर से अनुनय भी कर रहा है और एक ओर से वो अहंकार भी दिखा रहा है। दोनों बातें इसमें दिखाई दिया है। तो ये अच्छी बात नहीं है व्यवहार की दृष्टि से। कमी जो है, कहीं ना कहीं गलतियां हम लोग कर देते हैं। हम बड़े होकर के भी कभी कभी गलतियां भी कर देते हैं। चाहे वो राजा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी हो, गलती वो नहीं करता जिसके पास अविद्या नहीं होती। जिसकी अविद्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, उसने हटा दिए जीवन में से, वो गलती कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं तो किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, वो गलती कर सकता है और करता भी है, क्योंकि अविद्या होने के नाते, कोई कम कोई ज़्यादा। तो ये त्रुटियां जो हो रही है, उन त्रुटियों को भी दिखाना, समझाना और उसको अपने सामने रखना, ये अनिवार्य है हमारे जीवन के लिए। हमको जीवन के है प्रत्येक पहलू को, प्रत्येक स्थिति को हम अनुभव करते हुए आगे बढ़ सके, ये भी दिखाना ऋषि का एक बहुत बड़ा काम है। तो कहते हैं ये ऋषिवर, ये जो 1000 गाय हैं ये ले लो, और ये सोना है ये ले लो, ये रथ है ये ले लो, और ये मेरी कन्या है इसको पत्नी बना लो, और ये जिस गांव में आप
रहते हो उस गांव को भी आप ले लो, पर मेरे अनुकूल हो जाओ और मेरे को सिखा दो, ऐसा वो बोलता है। पहले एक परंपरा रही है, जब राजा लोग लड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, कोई धर्म के लिए लड़ता है, कोई अधर्म के लिए लड़ता है, जैसी जैसी स्थितियां हैं, तो जब सामने वाला ज़्यादा बलवान होता है तो राजा लोग उससे संधि कर लेते हैं किसी ना किसी रूप में। ज़्यादा हानि हो रही हो तो कम हानि में ही वो उसको समझौता करते हैं। वो नीति होती है जिसको आजकल कूटनीति के नाम से बोला जाता है आज के परिस्थिति में। तो वो जो नीतियाँ होती हैं, उन नीतियों के तहत जो है राजा लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जब अपना सामर्थ्य नहीं होता तो उससे संधि कर लेते हैं। उस राजा को अपनी बेटी दे देते हैं, वो अब उस शादी कर लेता, फिर वो संधि कर लेता है, वो उसके अंतर्गत हानि नहीं करता है। कुछ वर्चस्व उसका हो जाएगा, कुछ वर्चस्व इसका हो जाएगा, तो दे करके वो झुक जाता है, तो वो उसका भी मान रह जाता है और ये भी अपना राज्य करता रहता इसी के पास राज्य, लेकिन उसको कुछ कर के रूप में कुछ ना कुछ वो देता है, ऐसा। तो ये करते रहते हैं। तो इस राजा को के मन में क्या आया होगा, वो सोचा होगा कि वो मैं अपनी बेटी को दे दूंगा तो चाहे स्वीकार कर ले और मेरे को उपदेश कर ले, जो भी सोचा होगा। अथवा दूसरे अर्थ में जाया शब्द का अर्थ पुत्री भी हो सकता है। जाया का मतलब स्त्री भी होती है, तो जाया मतलब लड़की बड़ी है और स्त्री के रूप में, तो ये स्त्री है। तो अथवा ये भी हो सकता, अथवा कभी किसी से बात मनवाने के लिए हम स्त्री को सामने रख देते हैं, इसलिए करते हैं। इसमें इसको गलत अर्थ में नहीं लेना कि वो उनके अंदर वो सामर्थ्य होता है सामने वाले को मनवाने का। वो रो करके अथवा वो अपनी मासूमियत जो भी बोल सकते हैं आप, वो दिखा करके या जो भी करके वो काम पूरा कर सकते हैं, इसलिए उनको सामने रख देते हैं। अथवा अब बच्ची को क्यों लाए हो, अब इसको शक्ल देख करके उसको दया भी आ जाती, अब इसके माध्यम से तुम मनवाना चाहते हो, ऐसा करके कुछ ना कुछ उपाय ऐसा अपनाते हैं कि वो काम निकालने के लिए। अच्छे अर्थ में भी निकालते हैं और मध्यकाल में गलत अर्थ में भी निकाला गया है, और आजकल भी गलत अर्थ में भी निकालते हैं और कुछ लोग अच्छे अर्थ में भी निकालते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास भी ऐसे आते हैं कि जब हम लोग मानते नहीं सामने वाले के अनुचित बात को, वो छोटे बच्चों को बेच देते हैं, स्वामी जी कुछ कर लो ना, और रोने लगते बच्चे या इस तरह का जो भी है। तो फिर उन बच्चों को देख करके दया आ जाती है, अच्छा ठीक है कर लेते हैं, इस तरह का। तो ये सब चलता रहता है संसार में, उचित के रूप में भी चलता है, अनुचित के रूप में भी चलता है। तो यहाँ पर उसको बच्ची के रूप में, कन्या के रूप में या स्त्री के रूप में शब्द लेंगे जाया शब्द को तो कोई बात नहीं है। अथवा जाया का अर्थ पत्नी बना लो, इस अर्थ में भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। सामने वाला ऐसा कह रहा है, ऑफर दे रहा है, तो आप ये मत समझना कि वो तो सन्यासी है तो उसके सामने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो करने वाला स्वतंत्र है ना। स्वामी दयानंद के जीवन में भी एक बात आती है कि कोई माँ उसके पास गई है, मैं आप जैसे पुत्र चाहती हूँ, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा बिल्कुल आप मेरे कोई पुत्र मान लो, ऐसा बोल दिया। ऐसा सुनने में आता है, ऐसे और लोगों के प्रसंग में भी आता है। तो अब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो किसी न किसी रूप में जा सकते हैं। इसमें सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऐसा वो राजा वो लेके गए अपनी बेटी को। अब क्या कहेंगे वो तो अगली बात है। तो वो अब ऋषि कहते हैं तस्याह ह मुखम उपोद गृह्णन् उवाच आजहार इमा शूद्रा अनेन एव मुखेन आलापयिष्यथाः इति तेह एते रेक्व पर्णा नाम महावृषेषु यत्र अस्मै उवास तस्मै उवाच। तो कहते हैं तस्याह ह मुखम उपोदगृह्णन्, तस्याह उस कन्या के मुख को, उपोदगृह्णन् उसके मुख को, मतलब वो छोटी सी होगी या
जो भी लड़की होगी उसके मुख को ऊपर उठाया, ऊपर उठा करके उवाचा कहता है वो ऋषि, आजहार ले आए इसको, अब इसके मुख से मेरे से बुलवाना चाहता है। तो आजहार इमा, इस कन्या को ले आए हैं या इन वस्तुओं को ले आए हैं वो शूद्रा, शूद्र शूद्रा नहीं शूद्र ये संबोधन है, हे शूद्र हे मूर्ख, आजहार इमा, आप इस कन्या को ले आए हो अनेन मुखेन, इस कन्या के मुख्य माध्यम से आलाप इष्यथा, मेरे से कहलवाओगे, मेरे मुख से बुलवाओगे, यानी जो मैं नहीं बताना चाह रहा था उस बात को आप मेरे मुख से आप बुलवाना चाहते हो, और इस कन्या के मुख के माध्यम से, अर्थात उसके मुख को देखूं यानी उसके चेहरे को देखूं, अथवा उस मासूम बच्ची को आड़े रख करके सामने रख करके उससे करवाना चाह रहे हो, अब इसके मुख को देख करके मेरे से बुलवाना चाह रहे हो आप, इति, ऐसा वो ऋषि कहते हैं। अब उसको दया तो आती है, सभी को आती है, ऋषि को तो और ज़्यादा आएगी। अब कन्या के मुख को देखे, अच्छा कोई बात नहीं, अब ये बहुत आगे बड़ा है व्यक्ति, अब इसको उपदेश करना चाहिए, इसके अंदर ललक ज़्यादा है, सीखने का जो इच्छा है, अहंकार तो है लेकिन साथ में सीखने की भी इच्छा है, तो अब इसको सिखा देते हैं, ऐसा मान करके उन्होंने उनको सिखाया है। अब जब सिखाया है तो उसके लिए बोला जा रहा है, तेह एते रेक्वपर्णा नाम महावृषेषु, महावृषेषु, वो जो महावृष नामक वन भी हो सकता है और वहाँ पर्वत राज्य भी हो सकता है, अथवा महावृष नामक कोई राज्य भी उसका नाम हो सकता है, राज्य का नाम महावृष नामक हो सकता है, अथवा वन भी हो सकते हैं। तो उस वन में रहने वाले वो जो भी गांव आदि है उसको ते ह एते रेक्वपर्णा नाम, रेक्वपर्ण नामक गांव बन जाएंगे वो, क्योंकि पर्वत में जो भी घर मकान आदि होते हैं वो पत्तों से और प्राकृतिक दृष्टि से मकान बने रहते हैं, तो उसको पर्ण शब्द दे दिया। पर्ण का मतलब है घर मकान, तो रेक्व पर्ण नाम है, ये सब जो है ये गांव और ये घर जो है रेक्व पर्ण नाम से कहलाएंगे। यत्र अस्मै उवास, यत्र अस्मै उवास तस्मै ह उवाच, यत्र अस्मै उवाच, जिसके लिए मतलब जिस विद्या के लिए वहां पर उवासा रहा था वो ऋषि, जिस विद्या को प्रचार प्रसार करने के लिए वो ऋषि जो है, वो मुनि जो है वहां पर आया था। क्योंकि मुनि ऋषि जो है वो भ्रमण करते हैं, किसके लिए भ्रमण करते हैं? अविद्या का नाश करने के लिए और विद्या की वृद्धि करने के लिए घूमते हैं, प्रचार करते हैं, विद्या की उन्नति करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। तो अस्मै उवासा, उवासा का मतलब निवास किया, तो जिसके लिए, अस्मै का मतलब जिस विद्या के प्रचार के लिए उवासा उसने वहां निवास किया था, तस्मै उस गांव वालों के लिए और उस राजा के लिए ह उवाचा, उस ऋषि ने उपदेश दे दिया। ये यहां तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं। खंड भी पूरा हो गया आपका, दूसरा खंड। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं रामेंद्र वर्मा बोला हूँ। जी जी। स्वामी जी, इससे ये लगा कि इतनी इतनी चीजें विद्या सीखने के लिए अर्पण की गई ताकि जो है हमें किसी भी हद तक जाकर के भी शिक्षा मिल जाए, इसका यही अभिप्राय है। बिल्कुल बिल्कुल, विद्या जो है दुनिया में सबसे अधिक कीमती, अगर किसी की कीमत है तो विद्या की है। इसलिए मनु महाराज कहते हैं, सर्वेशामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। जितने भी दान हैं, चाहे वो पैसे का दान हो, वस्त्रों का दान हो, अन्न का दान हो, सुवर्ण का दान हो,
सोना चांदी जो भी है जिसका हम दान करते हैं, उन सभी दानों में ब्रह्मदान, ब्रह्मदान का मतलब है ब्रह्म विद्या का जो दान करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ विद्या को पाने के लिए व्यक्ति सर्वस्व त्याग करता है। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये जो जितना वो दान कर रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे और बढ़ेंगे, आप और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्म विद्या का महत्व कितना है और त्याग कितना करना पड़ता है इस विद्या के लिए। और पीछे भी हमने चर्चा की है, विद्या प्राप्ति के जो 3 कारण बताए थे कि गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त की जाती है, धन दे करके विद्या प्राप्त की जाती है, अथवा एक विद्या आप दो, एक विद्या आप ले लो, गिव एंड टेक वाला, मतलब दो और लो। तो 3 प्रकार से विद्या प्राप्त होती है। जिस किसी भी रीति से विद्या को प्राप्त करना जरूरी है, किसी भी कीमत पर। ये इसका सार है जी। और किसी का कोई प्रश्न जी? और किसी का कोई प्रश्न? क्या बात है, आज प्रश्न नहीं है, सन्नाटा हो गया। चलिए, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, वो शूद्र का यौगिक अर्थ फिर क्या होगा? यौगिक अर्थ वो तो नाम है, हर चीज का नाम का, हर चीज का यौगिक अर्थ नहीं होता है, रूढ़ी अर्थ भी, रूढ़ी नाम भी होते हैं। मतलब शूद्र का अर्थ वैसे अज्ञानी होता है, शाब्दिक अर्थ तो यही होता है अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान कम होता है उसी को शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण के पास सर्वाधिक ज्ञान होता है, वो ब्रह्म में स्थित होता है, और क्षत्रिय के पास में क्षात्रत्व होता है जिसमें बल की प्रधानता होती है, इसलिए उसको क्षात्र कहते हैं, यानी क्षत्रिय कहते हैं। और जिसके अंदर वैश्यत्व, वैश्य शब्द जो है धन और कृषि के अर्थ में निहित है, इसलिए उसको वैश्य कहा जाता है। और शूद्र जो है अज्ञानी के लिए कहा जाता है, यानी अज्ञान का प्रतीक है शूद्र शब्द। तो ये अर्थ है इसका मुख्य अर्थ। तो ये मुख्य अर्थ यौगिक रूप में भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और रूढ़ अर्थ में भी ले सकते हैं, यानी योग रूढ़ अर्थ में भी ले सकते हैं जी। अल्पना जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी स्वामी जी, वो राजा के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया है शूद्र? हाँ जी, हाँ जी, जब मूर्खता कोई भी करेगा उसके लिए भी, किसी के लिए भी कह सकते हैं, किसी के लिए भी कह सकते हैं ना। आप अपने बेटे को कई बार आप कुछ तो बोला होगा ना, आप पागल शब्द का प्रयोग किया होगा या था, अथवा मूर्ख शब्द का प्रयोग किया होगा, कोई ना कोई एक ऐसा शब्द जरूर प्रयोग किया होगा आपने। याद करके देखो आप, तो आपको आएगा आपके मन में, कोई तो आप उसको आपने बोला होगा जरूर। तो हम लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने लोगों के लिए भी या दूसरे लोगों के लिए भी व्यवहार में। नालायक शब्द यूज करते हैं स्वामी जी। हाँ, नालायक एक ही बात है हाँ। अब मूर्ख कहो, अज्ञानी कहो, नालायक कहो, नासमझ कहो, बावला कहो, या और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन सब का एक ही मीनिंग होता है ना। जी जी बिल्कुल। तो राजा के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि राजा भी मूर्खता वाला काम करेगा तो जरूर कहेंगे उसको भी। हाँ जी, अल्पना जी। हाँ जी सर, ठीक है सर जी। और किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। एक जिज्ञासा मन में आप जब स्वामी जी सत्यपति जी के बारे में बता रहे थे, तो कि स्टार्टिंग से ही जब उन्होंने शुरू किया तो उन्हें आनंद, ईश्वर का आनंद प्राप्त होना तभी से स्टार्ट हुआ था जी। कुछ ऐसा आप जिक्र कर रहे थे। तो ये तो आप जैसे हमें बताते हैं कि ज्ञान अर्जन करने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद, तो वो क्या कंडीशन है? हाँ ठीक है, ऐसा है कि इस जन्म में आपने बहुत मेहनत की, अभी जब जैसा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेहनत करते गए बहुत आगे बढ़ गए। आप इतने आगे बढ़ गए कि बस सबसे ऊंचे हो गए, और जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए अंतिम, उसको तो पाया नहीं, लेकिन शरीर आपका छूट गया, तो आपका जन्म होगा दोबारा। और
अब इस जीवन में आज आप इस एज में आकर के बहुत आगे बढ़ रही है, तो बचपन से जब से होश में है तब से अब तक कोई बीच में कोई ऐसे भी कर्म किया होगा जो बहुत ही अजीब का कर्म होगा, और उसका इतना ज़्यादा वर्चस्व हो सकता है कि आप उस परिवेश में भी जन्म ले लें। ठीक है, वहाँ उस परिवेश में वो जन्म ले लिया और उसको आपने भोग लिया, और फिर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा प्रसंग आ जाए और उससे आप सचेत हो जाए, वापस फिर आपको समझ आ गए और फिर वापस इस रास्ते में तुरंत आगे बढ़े, ऐसा चलता रहता है। तो अगर आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये बातें और अच्छा समझ में आ जाएंगी, जहाँ कर्मों की चर्चा हुई है, कर्मों की गति बताई गई है कि किस किस प्रकार से कर्मों की गति होती है। तो वो सारी बातें सुनने पर ही आपको और क्लियर समझ में आएगा। लेकिन संक्षेप से ये है कि बहुत अधिक योग्यता को पाकर के अगर मर जाता आदमी तो फिर वो दोबारा पैदा होगा तो वहीं से आगे बढ़ेगा, और किन्हीं खोटे कर्मों के कारण से बीच में वो ब्रेक ले लेगा, किसी संगत में चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऋषि बन जाएगा, जैसे वाल्मीकि बने। वाल्मीकि ऋषि जो बने हैं, पहले का क्या थे, वो चोर थे, डाकू थे, ऐसे सुनते हैं ना आप। तो एकदम चोर डाकूपन से एकदम ऋषि बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग इतना मेहनत करते, हम तो बन नहीं रहे ऐसे, हम तो इसी में रात दिन लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है पीछे के बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छे उसने किया है, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ ऐसे भी कर्म किए, उसका फल भोगा वहाँ पर जितना भोगना था, उसके बाद तुरंत एकदम काया पलट हो गया, ऋषि बन गए। ऐसे स्वामी सत्यपति जी महाराज के जीवन में था कि पिछले जन्म में उन्होंने बहुत आगे अच्छा काम किया, पढ़ाई लिखाई जो भी है इस मार्ग में आगे बढ़े, और किन्हीं खोटे कर्मों के कारण से या किन्हीं गलत कर्मों के कारण से या किन्हीं कम अच्छे कर्मों के कारण से किसी के यहाँ ऐसे जगह जन्म लिया, वहाँ वो कोई सोच भी नहीं सकते वहाँ पर समाधि लगाने की बात। जो ईश्वर कोई इस तरह का जिनको ईश्वर के बारे में भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, ऐसे जगह पर जन्म लिया और वहाँ जो भी दुख भोगना था भोग लिया, और फिर ऐसा प्रसंग आ गया और आते ही तुरंत बदल गया व्यक्ति। संस्कार तो दोनों के होते हैं, अच्छे के भी बुरे के ही। तो वो अच्छे संस्कार जग गए उस घटना को देख करके और आगे बढ़ गए और यहाँ तक पहुँच गए, ऐसा समझ लीजिएगा। पहले एक बात पूरी हो जाए माता जी। हाँ जी, तमन्ना जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी स्वामी जी, इसलिए ये आपकी बातें सुनकर इतना अच्छा लगता है। ये एक जागृति, मैं जानती हूँ कि अभी मेरी कंडीशन जो है, गृहस्थी में हूँ मैं, और मेरी जिम्मेदारियां कुछ इस तरीके की हैं कि मैं बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाती हूँ, बहुत आगे अभी नहीं मैं जल्दी से बढ़ पाऊंगी। लेकिन एक मन में एक जागरूकता ऐसी आ रही है कि लगता है कि हाँ, इस जन्म में जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए कोशिश करिए कि ग्रहण किया जाए, जिससे कि अगले जन्म के लिए तैयारी हो सके। जी बिल्कुल, जैसे आप है, जैसा आप है वैसा और जितने भी पढ़ने वाले भी है और मैं भी हूँ, सब एक ही लाइन में खड़े हैं। बस थोड़ा सा कोई आगे खड़ा है, कोई थोड़ा सा पीछे, कोई बीच में। आप बीच में खड़ी हो सकती हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई परेशानी कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ जी, अब माता जी बोलेंगी, क्या कहना चाहती हैं? स्वामी जी कृष्णानंद जी से वो अपना पूर्व जन्म बताते थे, श्रृंगी ऋषि जी। तो वो किसी इधर हापुड़ के पास से गांव में पैदा हुए थे। जी जी, मैं जानता हूँ। मुसलमानों के घर में पैदा हुए थे और फिर वहां से निकल के आए थे। जी जी माता जी, अब देहरादून तपोवन में उन्होंने फिर अपने प्रवचन किए थे। जी जी बिल्कुल, वो लेटे लेटे प्रवचन करते थे। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी जी, खुरमपुर में था उनका, खुरमपुर गांव में। हाँ जी, तो ठीक है। आपने दर्शन किए थे उनके? नहीं, दर्शन तो नहीं किया, उनकी पुस्तकें देखी, पढ़ी है और उनके बारे में जाना है। जी जी, हम हाँ जी, उनके मत में उन्होंने पाला हमें। गुरुजी हमारे आसपास वहीं पे बरनावा गुरुकुल में खुला ना उन्होंने, तो वहीं पर रहते थे, तो हमारे घर आते थे वो, तो ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी आपके घर में आते थे? हाँ जी, मैं उनकी गोद खेल ली हूँ, मेरा नाम भी उन्होंने रखा,
हम सब बहन भाई का नाम उन्होंने ही रखा। मेरी दादी से संपर्क था, फिर मेरे पिताजी से संपर्क था उनका। देखो, उनके गोद में खेल करके भी आप अभी भी यहीं पर बैठे हैं। जी। मेरी संस्थानिक है, मेरा साधु से राज है जी। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे स्वामी सत्यपति जी महाराज जो हमारे गुरु जी है, उनके गोद में बहुत सारे बच्चे बैठ के खेलते थे, उनके कभी कंधों में आते थे छोटे छोटे बच्चे, तो हम भी देखते थे। देखो बच्चे, स्वामी जी बिल्कुल उनके साथ हंसते और उनके साथ ऐसे रहते थे और उनको सिखाते थे छोटे बच्चों के हिसाब से, बच्चों से बहुत प्रेम करते थे हमारे गुरु जी भी। तो अच्छी बात है, ये तो सौभाग्य है जे बड़े लोगों के साथ में उनके सामने रह कर के उनके सामने पढ़े या उनके साथ में रहे, तो ये भी एक पुण्य कर्म ही होता है। बस उसका लाभ लेना हमारा कर्तव्य है, अगर हम नहीं ले पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी हानि है। जी, तो इसको यहीं पर विराम दें या किसी कोई प्रश्न है तो ओम का एक प्रश्न और था जी, समय है तो थोड़ा पूछ पाऊँ? बोलिए। स्वामी जी, एक चीज आप बोल रहे थे जैसे मनुष्य जन्म मिलते आना चाहिए, मतलब आप कह रहे थे कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जो जनसंख्या कंट्रोल है वो चीज आप जो बोल रहे थे। जी जी जी। तो क्या मतलब कि जैसे हम लोग जो सोचते हैं कि भाई हाँ ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए एक व्यक्ति के पास, तो वो चीज भी नहीं सोचनी चाहिए कि या फिर क्या किस तरीके सेंस में आप बोल रहे थे? हाँ जी, मैं उसी सेंस में बोल रहा हूँ कि बच्चे होने चाहिए, जितने हो उतने ही अच्छे हैं, और हम एक प्रकार से उनको अवसर दे रहे हैं मनुष्य बनने का, और उनको मनुष्य बना करके हम उनको फिर वापस देव बनाना है, तो अवसर देना है। समस्या ये है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आज का जो दिमाग है लोगों का, कोई बुरा मत माने, अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या अफोर्ड नहीं कर सकते? यानी आपके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको खिला सके, पिला सके, सुला सके, इतना ही तो चाहिए। अपरिग्रह को अगर ध्यान में रख कर के जो चलता है वो कभी ये नहीं बोल सकता। जो परिग्रह में रहेगा वही ये बोलेगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी बात को थोड़ा सूक्ष्मता से मैक्रो करके एनालाइज करिएगा बाद में, अभी नहीं। वही व्यक्ति, वही बहन, वही भाई, जो भी कपल हैं, वो ये बोलते हैं, जो नए माँ बाप बनते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, अधिक नहीं करना चाहते हैं, ये वही व्यक्ति बोलते हैं, उनको बुरा लगे या अच्छा लगे, कि अगर वो अपरिग्रह का पालन करते हैं तो ये कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे एक साथ। और अपरिग्रह का पालन करने का मतलब ये है निठल्ला नहीं रहना। अपरिग्रह का मतलब है बहुत पुरुषार्थ, अपरिग्रह का पालन करने वाले सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी अपरिग्रह का पालन करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा व्यापक होकर के चलना पड़ेगा। खैर, तो ये सोच अच्छा है कि मनुष्य अधिक बनने चाहिए, बजाय हम कम बनाएंगे तो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनेंगे। फिर वो क्या करें? अगर मान लो हम लोग हड़ताल करें ना, जैसे आजकल हड़ताल करते हैं, हम बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान क्या करेगा पता है? मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इस पर विचार कर लेना। कि एक आदमी मर गया, उसके अकाउंट्स को सामने रखा भगवान ने, और उसके कर्म थोड़ा सा ज़्यादा है मनुष्य बनने के, और आप में से कोई तैयार नहीं है उसको लेने के लिए, तो क्या करेगा भगवान बताओ? एक कल्पना करके देखिएगा कि आप सब उस बच्चे को लेने को तैयार नहीं, यानी आप बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं। अब क्या करेगा भगवान? तो उसका सेकंड ऑप्शन में जाएगा, नहीं जाएगा? दूसरे विकल्प में नहीं जाएगा? जैसे आप जाते दूसरे विकल्प में, ये नहीं तो ये, तो ठीक है, भगवान ना चाहते हुए भी फिर उसको कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनाएगा। तो स्वामी जी एक मिनट, इसका मतलब इंसान ने भगवान को भी बेबस कर दिया, विवश कर दिया। इसको बेबस नहीं कहते, विवश नहीं कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र है ना। बिल्कुल, भगवान बेबस भी होता है ना। बेबस का मतलब है हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर मैंने अच्छे कर्म नहीं किए तो बेबस है ना मेरे को अच्छे फल देने में। मैं तो तैयार हूँ, मैंने अच्छा कर्म किया, मैं तो जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर मैं जन्म लूंगी कैसे? हाँ, तो इसमें मजबूर होगा ना परमात्मा। जब आपके योग्य कोई माँ बाप बनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं तो भगवान क्या करेगा?
उसको तो वेटिंग करना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा ना, वेटिंग में रहना पड़ेगा उसको। तो उसको भी वेट करवा रहे हम लोग। हो सकता है, इसमें क्या बात है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति हैं हम, तो इसलिए भगवान को भी वेट करवा सकते हैं हम लोग। इसमें कोई, इससे उसकी महत्ता कम नहीं होती है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता कम नहीं होती, उसकी किसी भी योग्यता को कम नहीं कह सकते। वो हम स्वतंत्र, इस कारण से ऐसा होता है जी। बाकी इस पर आप, मेरा तो आचार्य चला गया ना गोल्डन पीरियड, जो मेरे को आज जन्म लेना चाहिए था, वो पता नहीं कब कोई तैयार होगा तब भी जन्म तो वो जो कपल है ना, जो बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे, वो आपके प्रति अन्याय कर रहे हैं। उस अन्याय का दंड तो दे देगा भगवान उनको बाद में। जो आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो योग्य व्यक्ति को जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर के स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो आपको स्वीकार करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहे, तो उसको तो दंड देगा भगवान। ठीक है। और आपको कंपनसेशन भी देगा। हाँ, ये भी याद रखना, आपको कंपनसेशन भी देगा, आपकी क्षतिपूर्ति भी करेगा और उसको दंड देगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।